बात करेंगे समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, ऑटम सोल्स्टिस, स्प्रिंग ऑटम इक्विनॉक्स आएगा यहाँ पे, सॉरी ऑटम इक्विनॉक्स एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बारे में। सो स्टार्टिंग विद द रिवॉल्यूशन। सो ऑटम इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन एक्चुअली होता है जैसे ये अर्थ का इलेप्टिकल ऑर्बिट है, समथिंग लाइक दिस। इसको थोड़ा सा और बढ़िया बनाऊंगा। आपका सन और अर्थ जो है इसके अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और साथ में इसका भी चक्कर काट रहा है। इस वजह से जो डिफरेंट सीजन्स होते हैं वो होते हैं। सो हमने जान लिया है रिवॉल्यूशन क्या होता है। रिवॉल्यूशन इज बेसिकली मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सो जैसा आपने वो वीडियो में देख लिया कि रिवॉल्यूशन क्या होता है, प्रैक्टिकली आप लोगों को हमने बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? ऐसा ईयर जिसमें फरवरी के पास कितने दिन आ जाते हैं? 29 डेज, और टोटल ईयर में डे हो जाएंगे आपके 366 डेज टोटल ईयर में। इसके बिहाइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि जैसे हमें पता है अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उस रिवॉल्यूशन के टाइम जो लेता है वो अर्थ वो लेता है 365 1/4 डेज। हम लोग ये जो ये 1/4 डेज है इसको प्ले में नहीं लाते हैं और इसको एक तरह से रिजर्व हो जाता है, इसको अलग रखते हैं। मतलब हर साल से 0.25 डेज बचता है। ओके, सो 365 1/4 डेज होता है। ये 1/4 डेज को हम लोग पिक्चर में नहीं लेते हैं और यही 1/4 डेज ऐड होकर के एक एक्स्ट्रा दिन बनाता है जो हम लोग फरवरी में ऐड हो जाता है उसको, एंड दैट्स व्हाई द लीप ईयर कॉन्सेप्ट अकर्स। सो जैसे अब हम लोगों ने रोटेशन पढ़ लिया है, रिवॉल्यूशन पढ़ लिया है, लीप ईयर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। सो अब हम लोग बात करेंगे सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स के बारे में। जिस तरह से हमको पता है अर्थ का जो ऑर्बिट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल है, तो इस वजह से ऐसे 4 पोजीशंस क्रिएट होते हैं अर्थ के विथ रिस्पेक्ट टू सन। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ से जो सन रेस है ये पहुँच रही है इधर। मीन्स क्या हो रहा है कि सन रेस जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली गिर रही है। सो इस वजह से क्या हो रहा है कि इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? समर रहेगा। एंड ये जो है 6 मंथ्स का प्रोसेस होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होने वाला है, तो वो रहेगा आपका विंटर। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है वो होता है 21 जून को। इसका रिवर्स होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में उस दिन क्या होगा, नाइट बड़ी होगी और डे शॉर्ट होगा। फिर हम लोग आ जाते हैं 22 दिसंबर को 20, और इसको बोला जाता है समर सोल्स्टिस। क्या बोलते हैं? समर सोल्स्टिस। ओके, इधर आ जाएगा आपका विंटर सोल्स्टिस। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, हमारे रेफरेंस में है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो सन रेस है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर गिरती रहेगी। इसका मतलब क्या होता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या हो रहा है, गर्मी हो रही है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, तो सर्दी हो रही है। और उसमें क्या होता है 22 दिसंबर जो होता है उस टाइम पे आपका विंटर सोल्स्टिस होता है। मतलब यहाँ पे दिन लंबा और रात छोटी होगी। वही नॉर्दर्न में क्या होगा, रात और दिन छोटे होगी। 2 ऐसे पोजीशन भी अर्थ बनाता है जिस टाइम पे इक्वेटर पे सन की रेस इक्वल अमाउंट में गिर रही होती है, ये और ये। सो इन्हें बोला जाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है उस दिन होते हैं इक्वल डे एंड नाइट। ओके, सो ये 2 कंडीशन आती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च को आपको होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसका मतलब क्या होता है कि उस दिन जो होगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड सिमिलरली उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, तो ऑटम होगा। फिर 23 सितंबर को जब नॉर्दर्न, सो उस दिन होता है ऑटम इक्विनॉक्स। सो आपको मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि समर सोल्स्टिस में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली रेस फॉल करती है। फिर इसमें विंटर सोल्स्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वर्टिकली जो है रेस सन रेस फॉल करेंगी। यहाँ पे इक्वल फॉल इन इक्वल अमाउंट ऑन द इक्वेटर ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स। अरे इतना समझ लीजिएगा, जिस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा उस टाइम पे
सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑटम होगा और द कन्वर्स हैपेंस ऑन 23rd September, दैट इज ऑन ऑटम इक्विनॉक्स. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. यहाँ हमने आपसे रिवॉल्यूशन, रोटेशन, लीप ईयर कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह के बारे में बात कर लिया है. इससे हमें एक चीज़ पता चलता है, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है और रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन में चेंजेस आता है. सो हियर वी कंक्लूड विद दिस. सो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसके बारे में. अब इसके बाद हम लोग चालू करने वाले हैं मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, जो कि है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5. मैप हम लोग चालू नहीं कर रहे हैं, मैप को मैं एकदम लास्ट में ले लूँगा क्योंकि मैप का इतना ज़्यादा अभी कुछ आपको यूज़ आने वाला नहीं है. फिर भी ओवरऑल व्यू के लिए आप लोगों को मैं लास्ट में बता भी दूंगा कि क्या फिजिकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं, थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, कौन से साइंस कहाँ पे यूज़ होते हैं मैप के बारे में. सो टिल देन डू वेल.